जैसे कि आप हमारी वीडियो में लगातार बने हुए हैं, इस वक्त मैंने जैसे बताया था दिल्ली विश्वविद्यालय में जो डॉक्टर रितु ने प्रदर्शन किया था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर रितु को प्रदर्शन से उठाया गया, किस तरीके से डिटेन किया गया और जो तमाम भीड़ थी उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया। और ये जो यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि जो अपने आईपीएस वगैरह थे वो कई सारे थे, कई सारे तहसील यानी कि कई सारे इलाकों के लोग थे, यानी कि आईपीएस भी 10-12 थे यहाँ पर। और आज जो प्रशासन है इस तरीके से आया है सामने कि उसने दलित जो लोग हैं, जो उनका आंदोलन है उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया कहीं ना कहीं। और आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन थी वो इतनी ज्यादा तादाद में थी, आप देख सकते हैं इस तरफ भी पुलिस प्रशासन है। आप मेरे चारों तरफ कैमरे को एक बार घुमाया जाए, पुलिस प्रशासन दिखाया जाए कि गाड़ियां किस तरीके से लगाई हुई हैं। और साथ में मैं आपको एक शख्स से और बात करा देती हूँ कि जो ये लाठीचार्ज हुई है आखिर क्यों की गई है। राहुल नागपाल जी इनसे पूछ लेते हैं, अभी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने, जो यहाँ तमाम लोग बैठे थे उसमें अभिषेक जाटव भी था, डॉक्टर रितु भी थी, महमूद प्राचा से सबको खदेड़ा गया और लाठीचार्ज भी किया, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पुलिस हमेशा से ताकत का प्रयोग करती है और जो देखा गया पिछले आंदोलनों में, अगर आंदोलन किसान आंदोलन करें तो पहले उनको खालिस्तानी बताया जाएगा, मुसलमान आंदोलन करें तो पाकिस्तानी बताया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। दलित आंदोलन करें तो उनके लिए कहीं ना कहीं फिर माओवादी और नक्सलवादी, और अब तक नया शब्द लिया अर्बन नक्सल, वो बताया जाएगा। इस देश का SC ST OBC जो समाज है, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, वो जब जब आंदोलन करेगा तो आप समझ लीजिए कि आप पुलिस के निशाने पर हैं। और यही तमाम आंदोलनों से देखने को मिला है, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो ये आंदोलन रहा हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, चाहे 2 तारीख को भारत बंद का मामला रहा हो। इस सरकार में जब जब SC ST OBC के लोगों ने आंदोलन किया है तो आप उसको समझिए कि पुलिस में हमेशा सरकार की ताकत उसके पीछे खड़ी रहती है, उसको खदेड़ दिया गया है। अगर सरकार झुकी 2 तारीख को तो इसलिए झुकी कि लोगों की संख्या बल के आधार पर लोग ज्यादा तो थे। आज भी तो संख्या 20-25 हजार की तादाद में थी, जिस तरीके से पब्लिक थी, जिस तरीके से पुलिस वाले भी थे। देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ 20-25 हजार लोग दिन में थे, शाम को होते होते 3-4 हजार रह गए। जैसे सर्दी बढ़ी, अभी रात को 8 बज रहे हैं तो यहाँ पर 500-700-800 लोग रह गए और पुलिस बल यहाँ पे लगभग 20 हजार था। आप समझिए पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो ये बड़ी बात है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन जो है वो ताकत के बल पर आंदोलनकारियों को खदेड़ रहा है, जबकि ये संवैधानिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है आंदोलन करना, अपनी बात को के लिए ये प्रोटेस्ट करना। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से जो कहीं ना कहीं संविधान की भी अवहेलना है, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की अवहेलना है। अब देखना इस देश के लोगों को है, इस देश के मूल निवासियों को है कि वो किस प्रकार से अपनी बात को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, आंदोलन किस प्रकार कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि अब से पहले यहाँ पर रितु गिरफ्तार हुई थी, जब 9 तारीख को वो नहीं हटी थी। तो अब चंद्रशेखर रावण देश का बड़ा यूथ फेस है और महमूद प्राचा देश के बड़े वकील हैं और तमाम लोग, चाहे अभिषेक जाटव है, मंजीत नौटियाल है, आशुतोष हैं, तमाम लोग हैं। मैं बहुत सारे लोगों के नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये देखने वाली बात है कि चंद्रशेखर रावण को भी गिरफ्तार किया गया है। और मैं दोपहर चंद्रशेखर से बात कर रहा था, चंद्रशेखर ने मुझसे यही कहा कि मैं जब तक यहाँ पे रहूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा था चंद्रशेखर को, मैं आपको लगता है कि पुलिस आपको यहाँ बैठने देगी? आपको लगता है कि पुलिस यहाँ को आपको शाम के बाद बैठने देगी? बोले क्या होगा, ज्यादा गिरफ्तार करें। तो ये हमको भी अंदेशा था कि शाम होते होते पुलिस कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके यहाँ से फिर लोगों को भेज देगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार कंटिन्यू डॉक्टर रितु धरने पर बैठ रही है, बार बार सुबह से धरना होता है और शाम को डिटेन कर लिया जाता है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय कोर्ट से मिलेगा। ये BC और ये न्याय नहीं देंगे, न्याय मिलेगा कोर्ट से। लेकिन मैं हमेशा केस में तो 3 बार जज ही चेंज हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि न्याय कोर्ट से मिलेगा और कोर्ट के साथ साथ रोड से दबाव बनाया जाता है। 20% लड़ाई कोर्ट की और 80% लड़ाई रोड की। अगर सरकार को झुकाना है, लोगों को झुकाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि रोड, अगर आप कोर्ट में लड़ रहे हो तो आपको रोड पर भी लड़ना पड़ेगा। तो और है जो पंजाब से चलकर आए थे, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने आज जो धरना कर्मी लोग थे, जो धरने पर बैठे होते, उनको किस तरीके से खदेड़ा है। और वो तो उनसे बात करते हैं कि आज जिस तरीके से आप हर आंदोलन में जाते हैं और आप आंदोलनकारी भी है, तो मतलब आज जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने खदेड़ दिया लोगों को, इस तरीके से लगता है कि डॉक्टर रितु को न्याय मिल पाएगा? देखिए, इस देश में जो है न्याय तो अब सड़कों पे ही मिलेगा, क्योंकि मेरे खुद के ऊपर 7 मुकदमे चल रहे हैं और मैं 4 साल जेल में भी रहा हूं। तो जो इंडियन जो जुडिशरी है उस सिस्टम को, और मैं खुद एडवोकेट भी हूं, तो इंडियन जुडिशल सिस्टम को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। यहाँ जजेस जो हैं वो बिकाऊ हैं। यहाँ तो बड़ी मजबूरी हो गई है डेमोक्रेसी में, क्योंकि EVM को इन लोगों ने हैक कर लिया है और ये मजबूरी हो गई है कि हम लोगों को सड़कों पे बहुजन समाज को
अकलियत को सड़कों पर उतरना पड़ आप रहा कैसे है। कहेंगे कि बहुजन समाज सड़कों पर उतर रहा है? क्योंकि आपने दिन में देखा हो तो 20-25 हजार की तादाद में लोग थे, लेकिन शाम होते होते 500-600 रह गए। तो आप आंदोलन की तो बात ही नहीं कर सकते ना कि बहुजन समाज आपकी लड़ाई लड़ेगा साथ में आकर। नहीं, बहुजन समाज की लड़ाई है जी, इस देश का बहुजन समाज ही लड़ेगा। हमारी लड़ाई कोई स्वर्ण समाज थोड़ा ना लड़ेगा, हमारी लड़ाई तो बहुजन समाज ही लड़ेगा। और ये हमेशा ही होता है कि रात को संख्या कम हो जाती है, ये हर मूवमेंट का है, क्योंकि लोग सोएंगे भी, जो है अपने जाएंगे भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि संख्या कम हो जाए तो प्रशासन जो है वो गैर संविधानिक तरीके से लाठीचार्ज कर दे, जो यहाँ लाठीचार्ज प्रशासन ने किया है। और इस वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ पूरे देश के बहुजनों से, माइनॉरिटी से, हमारे सिख कम्युनिटी से और किसान जातियों से। जैसे दिल्ली के अंदर जब किसान मूवमेंट चला तो भाई चंद्रशेखर आजाद वहां डटकर खड़े हुए। दिल्ली में जब पहलवान मूवमेंट चला तो चंद्रशेखर आजाद भाई वहां डटकर खड़े हुए। तो इसलिए लेकिन नहीं, आपने बोला पहलवान बेटियों का जो आंदोलन चला उसमें डटकर खड़े हुए चंद्रशेखर, लेकिन आज 4.5 महीने से ऊपर हो गए चंद्रशेखर को आज आए हैं, उन्हें मतलब कहें कि टाइम आज मिला था। नहीं, 4.5 महीने पहले चंद्रशेखर आजाद भाई हमें जो है, चंद्रशेखर आजाद भाई हमेशा से ही भेजते रहे इस मूवमेंट में। मैं फर्स्ट डे आया था। सर, आप कैसे कहेंगे कि आपको उन्होंने भेजा है? क्योंकि उन्होंने तो खुद अपनी एक वीडियो में कहा है कि उस आंदोलन को कुछ होने वाला ही नहीं है। नहीं, होने वाला क्यों नहीं है? देखिए, जो है 100 सुनार की एक लुहार की। आज चंद्रशेखर आजाद भाई आए और आज ही उन्होंने दिखा दिया। क्योंकि देखिए जी, मूवमेंट का एक तरीका होता है जिसको आंदोलनकारी जानते हैं, उसको आम आदमी नहीं जानता किस तरीके से मूवमेंट किया जाता है। उसमें बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, मूवमेंट को परिपक्व भी किया जाता है। मूवमेंट को ऐसा नहीं है कि भाई मूवमेंट को आप जो, मूवमेंट की भी एक साइंस है। तो इस वजह से चंद्रशेखर आजाद भाई अपने साथियों को जो है हमेशा भेजते रहे। दिल्ली के प्रभारी वाल्मीकि, हिमांशु वाल्मीकि भाई आते रहे यहाँ पर, और भीम आर्मी के चीफ यहाँ पर आते रहे, हम लोग यहाँ पर आते रहे। तो आज सभी ने यही डिसीजन लिया कि चंद्रशेखर आजाद भाई को जो है अब इस मूवमेंट को गति देनी चाहिए, और वो आज आए और आपने देख लिया प्रशासन ने क्या हाल किया है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके की लड़ाइयां हम पहले भी लड़ते आए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट केवल यही है बहुजन समाज से, इस देश के किसान जातियों से, किसान ट्राइब से, कि इस मूवमेंट में हमें चंद्रशेखर आजाद के साथ चट्टान की भांति खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है हक हकूक की लड़ाई है। अदरवाइज तो रोहित वेमुला जैसे जो है वो हमारे जो छात्र हैं वो इसी तरीके से सुसाइड करते रहेंगे। तो ये जो हमने बात कराई सरदार जी से, और बाकी राहुल नागपाल जी ने भी बता दिया कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने आज लाठीचार्ज करी है यहाँ पर। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सुबह से लेकर ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। ये कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज की कमी है कि जब शाम हुई तो उस वक्त वो अपने अपने घर चले गए, लेकिन दूर से जो लोग आए थे वो उनके साथ ही थे, डॉक्टर रित्तू के साथ, और जो दिल्ली वाले थे वो चले गए। तो इसमें हम अपने बहुजन समाज की ही कमी बताएंगे क्योंकि वो चले गए और इन पुलिस प्रशासन को मौका मिला कि किस तरीके से लोगों को खदेड़ना है। तो आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।